यूको बैंक जोनल शाखा में ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया में धांधली और महिला कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना के आरोपों ने माहौल को गर्म कर दिया है। इन्हीं आरोपों के विरोध में बैंक कर्मचारी लगातार दूसरे दिन सड़क पर उतर आए और जोनल कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना देते हुए जोरदार नारेबाजी की। बिहार स्टेट यूको बैंक ऑफिसर एसोसिएशन और भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा कि जोनल शाखा में मनमानी चरम पर है। उनका आरोप है कि पसंद नापसंद के आधार पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं और शिकायत करने पर कर्मचारियों को मानसिक दबाव में रखा जाता है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री संजय सिन्हा ने प्रदर्शन स्थल पर कहा कि भागलपुर जोनल ऑफिस में भ्रष्टाचार और मनमानी का आलम यह है कि कर्मचारी अपनी बात भी नहीं रख पा रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति में तुरंत सुधार नहीं किया गया तो राज्य भर के कर्मचारी उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। वहीं बिहार स्टेट यूको बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव चंद्र मोहन सिंह ने बताया कि लगातार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि यदि ट्रांसफर पोस्टिंग में पारदर्शिता नहीं लाई गई और कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो पूरे बिहार में आंदोलन का विस्तार किया जाएगा। ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ डे लॉन्ग धरना चल रहा है। इनके प्रमुख जो मांगे हैं वो मैनेजमेंट के गलत ट्रांसफ़र नीति के विरोध में और इनके जो दिशा निर्देश भारत सरकार के हैं उसका पालना यहाँ नहीं हो रहा है, उसके विरोध में यहाँ जो हमारी महिलाएं हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। उनका ट्रांसफ़र यहाँ से सुदूर कहीं दूर करके और उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है। यहाँ हमारे जो विकलांग भाई हैं उनको भी अनावश्यक रूप से किसी का टेन्योर पूरा नहीं हुआ और विदिन टेन्योर ही उनका ट्रांसफ़र जो है, ये नए जीएम आए हैं, आते ही अपना तुगलकी फरमान जारी किए हैं। जब से आए हैं केवल इनका काम है ऑटोक्रेटिक और आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स को निकालना और आम कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को, हमारे ऑफिसर्स को परेशान करना, तंग करना। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है कि आज हम लोग इनसे बातचीत किए हैं। बातचीत में आश्वासन तो ये दिए हैं, लेकिन जो आश्वासन दिए हैं उसके अनुरूप अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। आगे जो है हमारा ये निर्णय है कि अगर ये अभी इसी सप्ताह विदिन वर्किंग डे अगर हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो इस आंदोलन को भारतीय मजदूर संघ अपने नेतृत्व में और आगे ले जाएगा और बृहत आंदोलन इसके लिए करेगा। इसका खमियाजा यहाँ के जीएम को भुगतना होगा। नाम बता दिए अपना। संजय सिन्हा, प्रदेश मंत्री, भारतीय मजदूर संघ। अनुसार जैसा कि हमने बताया था कि हमारा आज 17 तारीख को धरना प्रदर्शन अंचल कार्यालय भागलपुर के नीचे होगा। आज दिन भर हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किए। हमारी प्रमुख मांगें जो हैं कि पूरे भारत में अभी यूको बैंक ऑफिसर एसोसिएशन जो लड़ाई चालू किया है, हमारे वर्क लाइफ बैलेंस को पूरी तरह से एकदम ख़त्म कर दिया गया है। जो कि वर्क लाइफ बैलेंस को हम लोग मेंटेन कराएं, मैनेजमेंट हमारा बातें सुने, वर्क लाइफ बैलेंस समय से हमारे कर्मचारी अधिकारी ब्रांच आते हैं तो उनका हक है वो समय से घर भी जाएं। परिवार है, बच्चा, हमारे अधिकारियों का गलत ट्रांसफ़र, हमारे लीडरों का गलत ट्रांसफ़र, हमारे दिव्यांग भाइयों का गलत ट्रांसफ़र, हमारी बहनें महिलाओं का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ट्रांसफ़र, इवन कि ऐसा कि हमारे अंचल प्रबंधक को ये नहीं पता है कि वो डेपुटेशन, इंटर स्टेट डेपुटेशन नहीं कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने वो डेपुटेशन किया। हाँ, और कह रहे कि नहीं मैं कर सकता हूँ। बहुत सारी बातें हैं जिस चीज़ को लेकर हम लोगों ने अवगत कराया कि आप इन सब चीज़ों को फिर से अपने डिसीजन को रिव्यू करिए। और एक जो भागलपुर अंचल का इतिहास रहा है कि हाँ, हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं बहुत अच्छे से शांति माहौल में और प्रोडक्टिव वर्क करते हैं और जोन को आगे बढ़ाते हैं। और अगर हमें महामंत्री भारतीय मजदूर संघ के संजय सर ने बताया कि ये मांगे यहाँ से हम लोग स्टेशन को लेके पूरे बेगूसराय और पूरे पटना में लेके जाएंगे, पूरे बिहार में लेके जाएंगे। इसके बाद हमारा जो फेडरेशन है AIFU-CBOA, हाँ, वहाँ पर हम लोग इस चीज़ों को लेके जाएंगे और वहाँ से पूरे भारत में इस चीज़ को हम लोग हर ब्रांच, यूको बैंक के हर ब्रांच में इस एजिटेशन को लेके जाने का काम करेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो, हमारे वर्क लाइफ बैलेंस का
निष्पादन ना हो, हमारी महिलाओं, दिव्यांगों, भाइयों बहनों का जो भी गलत ट्रांसफ़र किया है वो कैंसिल ना हो। इन्हीं नाम मैं चंद्रमोहन सिंह, जो पूरे AIFUCBF फेडरेशन का मैं अध्यक्ष हूँ और बिहार स्टेट यूको बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का महासचिव हूँ। दिनांक 16/11/2025 को परबत्ता थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि राघोपुर शंकरपुर दियारा में कुछ अपराध कर्मी हैं और अपने आर्म्स के साथ इकट्ठा होकर कुछ विधि व्यवस्था और क्राइम करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। तो उक्त सूचना पर तुरंत ही जो परबत्ता थाना की टीम है, STF की टीम है, प्लस DIU की टीम जो है नौगछिया पुलिस की, सब लोगों ने मिलकर प्लान किया और वहाँ पर जो राघोपुर दियारा है वहाँ पे रेड की गई। रेड के दौरान में जो दियारा क्षेत्र है वहाँ पर कुछ अपराधकर्मी पुलिस टीम को देखकर भागने लगे, जिसमें से एक अपराधकर्मी जिसका नाम है सकला यादव उर्फ सकली, थाना बीपुर भागलपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य अपराधकर्मी दियारा का फायदा उठाते हुए भाग गए, परंतु उनके खिलाफ भी हम लोग आइडेंटिफाई करके लगातार छापेमारी कर रहे हैं। उन लोग को भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। उक्त अपराधकर्मी सकला यादव के साथ हम लोगों ने .315 राइफल जो है 5 वो प्लस 2 देसी मास्केट और 35 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल हम लोगों ने सीज किया है। और जो अपराधकर्मी है उसके खिलाफ परबत्ता थाना कांड संख्या दर्ज करके जो कार्रवाई है आगे की उचित वो चालू कर दी गई है। जो उक्त अपराधकर्मी है सकला यादव, उसके जो आपराधिक इतिहास है अभी तक जो हम लोगों को मिला है करीब 17 केस उस पे ऑलरेडी दर्ज है। और ये एक कुख्यात अपराधकर्मी था जो कि अवैध हथियार और कारतूस के बल पर डराना धमकाना और दियारा में क्राइम करना इसका काम था। और नौगछिया पुलिस टीम के द्वारा अच्छा काम किया गया है STF के सहयोग के साथ। और इस केस में हम लोग जल्द से जल्द चार्जशीट करके इस उक्त क्रिमिनल को हम लोग सजा दिलवाना सुनिश्चित करेंगे। कल जो ये हम दियारा में था परसों, जो क्या मकसद था इसका दियारा में इतना हथियार के साथ? देखिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि फसल उगाने का समय आ गया है, तो उक्त अपराधकर्मी से जब पूछताछ की गई तो उसने कबूला है कि वह अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर दियारा में जो क्राइम करने के लिए और जो फसल के टाइम पे जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है और जो वर्चस्व की लड़ाई होती है उसके लिए उसके द्वारा ये कार्य करने की प्लानिंग की जा रही थी, जिस पर STF टीम एवं DIU की टीम और परबत्ता थाना की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से इस पर हम लोग की नजर थी और उन लोग के द्वारा रेड करके इन लोग को गिरफ्तार किया। मैडम, ये जो गिरफ्तार अभियुक्त है इसके ऊपर जो केस है वो मतलब किस कैटेगरी का ज्यादातर केस है? ज्यादातर इसमें जो केस है आपके लूट के और आर्म्स एक्ट के केसेस है। टोटल अभी हम लोग के पास 17 केसेस है और कुख्यात अपराधकर्मी है, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के इसके ऊपर इतने केसेस हैं। तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें हम लोग चार्जशीट करके इसको सजा दिलवाएं।